25, ठीक है, 25 5 30, ठीक है, और 30 और आपके ये हो गए 15 45, और 45 टोटल सम हमारा हो गया। हमारे पास टोटल जो पैसे आए वो कितने आए हैं? 45 आए हैं। कोई दिक्कत? टोटल पैसे हमारे पास 45 आए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस 45 रुपए को अपने पास नहीं रखना, मुझे इस 45 रुपए को सभी को बराबर में बांटना है। तो अब मैं बुलाऊंगा वापस से उन 5 लोगों को, और उन वापस से 5 लोगों को बुलाने के बाद ये 45 रुपए में कितने लोगों में डिवाइड करूंगा? 5 लोगों में। तो यानी औसतन अब हर किसी के पास 9 रुपए मिलेगा, ठीक है। पहले वाले को भी 9 रुपए, दूसरे वाले को भी 9 रुपए, तीसरे वाले को भी 9 रुपए, चौथे वाले को भी 9 रुपए, पांचवें वाले को भी 9 रुपए। इस तरीके से मैंने किसी से लिए 5, किसी से लिए 10, किसी से लिए 13, मतलब हमारा जब डेटा हमने एग्जैक्ट अपने पास कलेक्ट किया तो वो अलग अलग था, लेकिन जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो सभी को हमने बराबर डेटा डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने सभी को 9 दिया। तो ये जो 9 कहलाता है ये औसत कहलाता है। और औसत कहां से आया? तो औसत जो है, एवरेज जो है, वो आपको एवरेज आया है, ठीक है। टोटल सम पैसा कितना था और टोटल लोग, टोटल नंबर कितने थे, जो आप इससे डिवाइड करोगे तो ये जो 9 होगा ये आपका औसत कहलाएगा, ठीक है। ये जो 9 होगा ये आपका औसत कहलाएगा। ऐसे तो हम बचपन में पढ़ा करते थे, ठीक है, कि 5 है, 10 है, 15 है, 2 है, 13 है, तो हम इनका औसत जोड़कर निकाल रहे हैं। लेकिन चूंकि अब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम में हमारा बेसिक कभी काम आने का है नहीं, बहुत ज्यादा बेसिक अगर हम रिलाई करेंगे तो हम शायद पेपर को क्लियर ना कर पाए। इस बात को समझिए आप। तो पेपर को क्लियर करने के लिए जो है कंसेप्ट के साथ साथ हमारा अप्रोच भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कैसे अपने अप्रोच को बेहतर करेंगे, ठीक है, एक स्मार्ट टेक्निक होगा, उससे कैसे हम सवालों को हल करेंगे वो भी हम देखते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने बात किया, यहाँ पर सेम तरीके का सेम डेटा हो गया हमारा 5 10 15 2 और 13। इसी सवाल का मुझे औसतन निकालना है, इसी सवाल का मुझे औसत निकालना है। मैं औसत कैसे निकालूंगा, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। किसी के पास 5 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 15 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 13 है। तो मैं इसका औसत कैसे निकालूंगा, ठीक है। पहली बात तो समझिए हम औसत निकालते क्यों है। औसत का मतलब होता है किसी भी संख्याओं को बराबर करना, ठीक है। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, किसी के पास बहुत कम पैसे हैं, तो हमने उनका औसत निकालकर उनको बराबर कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो एक पहाड़ है, मान लो यहाँ एक रोड है, ये रोड बहुत ऊंचा है कहीं पे और कहीं पर बहुत गड्ढा है, तो हमें क्या करना है, औसत करके इसको बराबर लेवल पर लेकर आना है, तो इसको हम औसत कहेंगे। कोई बहुत सरप्लस में है, कर्ज में है, ठीक है, और किसी के पास